अस्सलाम वालेकुम। लेवल 7 ये हमारा 6 लेक्चर है और ये हमारा कंटिन्यू लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किसान की दानाई पेज नंबर 45 इसकी हमने रीडिंग की थी, पेज नंबर 45, 46 और 47 की। तो आज जो है आज बारी है इसकी मश्क की। तो आप लोग भी अपनी बुक पकड़ें, अपनी पेंसिल अपने हाथ में लें और जो है इसकी एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपने तारीख लिखनी है, जमात का काम और दिन लिखना है। तो सबसे जो पहला सवाल है वो है इन सवालात के जवाब दें। ठीक है, ये सवाल जवाब आपको छुट्टियों के काम में नहीं दिए हुए क्योंकि हमारा जो वोकेशन टास्क है वो ज़्यादा लंबा नहीं था। तो ये मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं, ये मैं कैप्चर करके ग्रुप में अपलोड करवा दूँगी। ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग यहाँ से देख के और आप लोग लिख लीजिएगा अपने पास, चाहे कॉपी करवा लीजिएगा, तो ये आपकी मर्ज़ी है। तो सबसे पहला सवाल है वो है लोक कहानी से क्या मुराद है। लोक कहानी से मुराद ऐसी कहानी है जो रवाज पा जाए, यानी कि जो नस्ल दर नस्ल चलती रहे और जिसमें इखलाकी सबक ज़रूर हो। ठीक है, यानी कि जिससे कोई ना कोई इखलाकी सबक, मोरल लेसन ज़रूर मिले, उसको लोक कहानी कहते हैं। अगला सवाल है बादशाह ने किसान से क्या सवाल किया। बादशाह ने किसान से ये सवाल किया कि तुम रोज़ाना कितने पैसे कमा लेते हो। ठीक है, आगे है 4 आने कुएं में डालने का क्या मतलब है। 4 आने कुएं में डालने का मतलब है कि अल्लाह की राह में खर्च करना। आगे है जी वालदैन का कर्ज उतारने से क्या मुराद है। वालदैन का कर्ज उतारने से मुराद है कि वालदैन ने जो बच्चों पर खर्च किया उनकी खिदमत करके वो कर्ज अदा करना। अगला सवाल नंबर 5 है बादशाह को किसान पर गुस्सा आने का क्या सबब था। बादशाह को किसान पर गुस्सा आने का ये सबब था कि किसान ने वादा खिलाफ़ी की और वज़ीर को सारी बात बता दी और वही बात वज़ीर ने हरफ बहरफ बादशाह को बता दी। आगे है जी इस लोक कहानी से हमें क्या इखलाकी पैगाम मिलता है। इस लोक कहानी से हमें अक्लमंदी, यानी कि अक्लमंदी से समझदारी, वादे की पाबंदी, वादा भी पूरा किया क्योंकि किसान ने जो था वादा किया था कि 100 बार मुँह देखेगा तो फिर बात बताएगा। तो उसने 100 बार बादशाह का मुँह देख लिया, किस पे, अशरफियों पर, कॉइन्स पर, तो उसने बात बता दी। और वालदैन की खिदमत करने का सबक मिलता है। ठीक है, यानी कि वालदैन की खिदमत करनी चाहिए, जो उन्होंने हम पे खर्च किया है वो उनकी खिदमत करके वापस उनको देना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए बुक से जवाब पर टिक, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। ठीक है, किसी मुल्क पर हुकूमत करता था जालिम बादशाह, नेक बादशाह, रहमदिल बादशाह या संगदिल बादशाह। तो इसका सही जवाब है रहमदिल बादशाह। आगे है किसान खेत से रोज़ाना कमाता था 1 रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये या 4 रुपये, तो वो है 1 रुपया। किसान कर्ज अदा करता था बैंक का, साहूकार का, माँ बाप का या हमसाए का, तो वो है माँ बाप का। किसान 4 आने फेंका करता था तालाब में, दरिया में, नहर में या कुएं में, तो ठीक है कुएं में। बादशाह का वज़ीर था चालाक, मकार, दाना या बातूनी, तो वो ठीक है चालाक। ठीक हो गया, आपने भी ये साथ साथ जो है टिक करते जाना है। तो आगे है बादशाह ने किसान को बनाया, अमीर बनाया, वज़ीर बनाया, वज़ीर आज़म बनाया या मशीर बनाया, तो उसने क्या बनाया, वज़ीर बनाया। आगे है जी गौर कीजिए और बताइए क्या किसान वाकई इस काबिल था कि उसे वज़ीर का ओहदा दिया जाता। तो ये जो है इसका जवाब मैंने आप पे छोड़ा है, आप ख़ुद बताइएगा। लेकिन अगर मैं बताऊंगी तो इसका यही होगा कि जी हाँ वो वाकई इस काबिल था कि उसको वज़ीर बनाया जाए। अगर आप बादशाह होते तो किसान के साथ कैसा सलूक करते, तो इसका भी आंसर जो है वो आपने ख़ुद ही देना। तो मेरी तरफ से तो इसका ये जवाब है, आप लोग भी आपकी मर्ज़ी है। मैंने तो ये लिख दिया कि मैं भी ऐसा ही करता या करती जैसा बादशाह ने किया था। ठीक है, यानी कि जैसा बादशाह ने किया था मैं भी वैसा ही करता। ठीक है, ये गौर करें, ये आप पे डिपेंड करता है। आपको अगर इसका आंसर ये नहीं लगता, आप कोई और अपने पास से लिख देते हैं, ये चॉइस है आपके लिए। आगे है जी इन अल्फाज मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें। तो ये अल्फाज मुहावरात मैंने आपको काम में दिए हैं, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। ये काम आपके पास नहीं है, आप लोग अपने वोकेशन टास्क में ना इसको ढूंढिएगा। ये हम लोग तस्वीरें अपलोड करेंगे जी। पहला है ज़ीरक। ज़ीरक का मतलब होता है अक्लमंद। किसान बहुत ज़ीरक था। जैन कसना यानी कि लाठी डालना। सिपा सलार ने घोड़े पर जैन कसी और जंग की तरफ चल पड़ा। दम लेना, सांस लेना। बूढ़ा चलते चलते दम लेने के लिए एक दरख्त के नीचे रुक गया। ज़ुबान देना, ज़ुबान देकर मुकरना मुसलमानों का शेवा नहीं।
आग बगोला होना यानी कि सख्त गुस्से में आ जाना। बेटे के फेल होने की खबर सुनकर बाप आग बगोला हो गया। तैश में आ जाना, ठीक है, यानी कि गुस्से में आ जाना। गाली सुनकर असलम तैश में आ गया। आशश करना यानी कि खुश होना या वाह वाह करना। मदारी का करतब देखकर हाजरीन आशश कर उठे। सराहना, हौसला अफजाई करना। ये सराहना जो है ये सराहना नहीं है, ये सराहना है, यानी कि दाद देना। अच्छे कामों को हर कोई सराहता है, यानी कि हौसला अफजाई करता है या दाद देता है। ठीक है, आगे है वाहिद की जमा और जमा के वाहिद बनाएं। तो ये भी आपके जो है वोकेशन टास्क में ये मैंने आपको ये कैप्चर करके आपको दे देंगे। वज़ीर, वज़रा, सवाल, सवालात, जवाब, जवाबात, हदीस, अहदीस, फ़र्द, अफराद। ठीक हो गया। आगे है जी कॉलम दी गई मिसाल के मुताबिक दुरुस्त मुतरादिफ कॉलम जीम में लिखें। ठीक है, कॉलम अलिफ और कॉलम बे में आपको दिए हुए हैं। अल्फाज जो हैं कॉलम अलिफ में हैं, बे में इसके मुतरादिफ हैं और जीम में इनको मिला के लिख देना है आपने। जो सही है इसका आंसर वो आपने जीम में लिखना है। जैसे रहम दिल, तो रहम दिल का जो है वो उन्होंने मुतरादिफ बताया है। मुतरादिफ का मतलब होता है हम मानी, यानी कि उसका ही मतलब। रहम दिल का मतलब होता है मेहरबान। फिर है हकदार, हकदार यानी कि हकदार मुस्तहिक। ठीक है, यहाँ हमने लिख लिया मुस्तहिक। उसके बाद है गरीब, गरीब का क्या है मुफलिस। कर्ज, कर्ज का है उधार। उसके बाद गांव, गांव का है दह या देहात। ठीक हो गया, ये देहात आप लिख लीजिएगा यहाँ। उसके बाद है बूढ़ा, बूढ़े का है ज़ईफ़। मुसीबत, मुसीबत का आप यहाँ तकलीफ़ के साथ मिलाएंगे और यहाँ लिख देंगे। दाना, दाना का है अक्लमंद। ठीक हो गया। ये अगर आप लोग कहते हैं तो मैं इसकी मैचिंग भी कर देती हूँ। रहम दिल, मेहरबान, गरीब, मुफलिस, कर्ज, उधार, गांव, देहात, बूढ़ा, ज़ईफ़, मुसीबत, मुसीबत, मुसीबत कहाँ गई, ये है तकलीफ़। उसके बाद है दाना, इसका है अक्लमंद। यहाँ सारे आ गए हैं, तो ये आप लोग भी इसको गौर से ज़रा कर लीजिएगा। ठीक हो गया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है आप लोगों को इसकी समझ जो है वो आ गई होगी। ये रह गया था हकदार, तो इसका ये बनता है मुस्तहिक। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे मैचिंग ना कीजिएगा, आप लोगों को मिला लीजिएगा। ये मैचिंग मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए की थी जी। तो अगले पेज पे है वज़ीर खुश खुश लौट गया। इस जुमले में खुश का लफ्ज़ 2 बार आया है। आप इस तरह के मज़ीद 3 लफ्ज़ सोचें और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। ठीक है, यानी कि खुश खुश ऐसे लफ्ज़ आपने सोचने हैं जिसमें एक लफ्ज़ 2 बार आए। जिस तरह अश अश कर उठना, ठीक है, यानी कि शाबाश देना, अश अश 2 बार आ गया। उसके बाद है उफ़ उफ़ करना, उफ़ उफ़ करना यानी कि हाय हाय करना। पानी पानी होना यानी कि शर्मिंदा होना। ठीक है, ऐसे 3 अल्फाज हैं, आप लोग भी इधर बुक पे ही लिख लीजिएगा। तो ये हमारा टॉपिक जो है मुकम्मल होता है। मुझे उम्मीद है आप लोग जो है साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो आपने इसको याद भी करना है, इसकी रिटन प्रैक्टिस भी करनी है। खुदा हाफिज़।